हेलो दोस्तों, तो इस वीडियो में हम द 5% फंडेड अकाउंट बाई करेंगे और उसकी पेमेंट हम बाइनेंस से करेंगे, ठीक है। और इसको एम्प्टी पाइप से हम कनेक्ट करेंगे, ठीक है। तो द 5% यूज़र अकाउंट बाई करने के लिए हम इसके वेबसाइट पे आएंगे, ठीक है। मिनट। तो ये उनका वेबसाइट है और ये हमारा वो जो जिस अकाउंट हम बाय करेंगे ये हाई स्टेक चैलेंजेस का है, जिसकी जो अकाउंट है 2 स्टेप में हम क्लियर करेंगे। और दूसरा, ये पाइप कैसे 100K तक है, ठीक है। इसमें इसको आप बाय कर सकते हैं। और 2 स्टेप में ये पहले जो है स्टेप आपका 3 डेज़ आपको प्रेफरेबल रहना चाहिए, स्टेप 1 में भी और स्टेप 2 में भी। तो इसका मतलब ये है कि अगर एक दिन आपने प्रॉफिट किए और अगले 2 दिन आपने लॉस किया, तो और फिर चौथे दिन आपने प्रॉफिट किए तो आपके 2 दिन प्रॉफिट काउंट हो गए। और जैसे ही 5वें दिन में आप प्रॉफिट कर लेते हो तो ठीक है, तो आप प्रॉफिटेबल डे में जो है ना 3 दिन आपके ये जो है ना कंप्लीट हो जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा मैक्सिमम डेली लूज जो है हमारे पास वो 5% है, स्टेप 1 में भी और स्टेप 2 में भी, ठीक है। और इसके अलावा हमारे पास जो अकाउंट की जो टोटल लॉस परसेंट है वो 10% है। अगर इससे ज़्यादा हो गया तो आपका अकाउंट जो है वो डिसेबल हो जाएगा, सही है। और इसके अलावा प्रॉफिट टारगेट हमारी 8% है स्टेप 1 में, और स्टेप 2 में 5% है, ठीक है। और 10% जो है ना ये स्केलिंग के लिए है। तो मैंने स्टेप 1 क्लियर किया था और उसका मुझे पता है। और इसकी जो कास्ट है ना ये रिफंडेबल है। जैसे आपका अकाउंट क्लियर हो जाता है तो ये रिफंड कर देते हैं। जितने बड़े बड़े ट्रेडर है वो यूज़ कर रहे हैं, सही है। इसके अलावा फर्स्ट स्टेप जब आप क्लियर कर लेते हो तो $5 जो है ना आपको रिवार्ड मिल जाता है। मैंने फर्स्ट जो था वो क्लियर किया था, मुझे पाइप ने अभी आपको दिखा दूंगा, सही है। और इसके अलावा नीचे 1 मिनट नीचे हमारे साथ क्या आ जाता है, पहले नंबर पे जो है 30 डेज़। अगर आप कोई ट्रेड वगैरह नहीं लेते हो तो आपका अकाउंट डिसेबल हो जाएगा 30 डेज़ में, ठीक है। लेवरेज 1 to 100 है। इसके अलावा ये पढ़ के आप इसको तफसील से पढ़ सकते हो, इतना कुछ मसला नहीं है, लेकिन ये चीज़ इतनी ज़रूरी नहीं है, सही है। इसमें जो ज़रूरी है वो कौन से नंबर पे है, होल्डिंग टेक टू नाइट एंड ओवर द वीकेंड नो प्रॉब्लम, ये ओके अलाउड है। होल्डिंग इज ओवर द वीकेंड इज अलाउड बट कैरीज हाई स्वीप, ओके। इसके अलावा ये भी कुछ मसला नहीं है। अच्छा, ये होल्डिंग ओपन ट्रेड ओवर न्यूज़ इज़ अलाउड, executing orders 2 minutes before until 2 minutes after high impact news not allowed, ओके। तो इसका मतलब क्या है कि इसका मतलब ये है कि अगर आपका न्यूज़ का टाइम है और आपका ऑर्डर पहले से ओपन है, ठीक है, तो होल्ड रखा है आपने, कुछ मसला नहीं है। लेकिन आप न्यूज़ से 2 मिनट पहले और न्यूज़ के 2 मिनट बाद आप ट्रेड लेंगे तो आपके अकाउंट का डिसेबल होने का खतरा है, ठीक है। बाकी नीचे जो चीज़ें से हमारा कोई ताल्लुक़ नहीं है, ठीक है। आप चेक करना चाहते हो तो पूरा वेबसाइट आप चेक कर सकते हो, पूरा समझ सकते हो। तो हम आ जाते हैं, ठीक है। और ये प्रोसेस करने के लिए तो हम इनके क्विक स्टार्ट पे आएंगे, यहाँ से हम लॉगिन होंगे, ठीक है। यहाँ से लॉगिन जो भी आपका अकाउंट वगैरह होता है ये क्रिएट कर सकते हैं और यहाँ से हम लॉगिन हो सकते हैं। और वहाँ पे वो जो अकाउंट्स वगैरह हैं फंडेबल उनकी पूरी डिटेल पड़ी हुई, ठीक है। यहाँ पे मैंने दिया पासवर्ड और यहाँ पे मैं वेरीफाई कर लेता हूँ, साइन इन,
ठीक है। ये मेरा अकाउंट है, ठीक है। ये पहले वाला अकाउंट जो था मैंने बाई किया था, ये फर्स्ट उसका स्टेप है जो जो मैंने क्लियर किया था, उसमें 5424 जो है ना, 424 ही प्रॉफिट था, ठीक है। और सेकंड में मैंने जो ट्रेड ली थी वो ट्रेंड के अपोजिट भी ली थी। कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब भी आप ट्रेड ओपन करते हो और वो ट्रेंड के साथ ना हो तो समझो आपका बहुत से 100% आपका अकाउंट लॉस में जा सकता है, क्योंकि ट्रेड जब ट्रेंड के अपोजिट पे होता है तो उसको आपके जहन में भी नहीं आएगा कि कितने आप लॉस में जा सकते हो। तो ये मैंने गलती की थी, इसी स्टेप 2 जो था वो मेरा क्लियर नहीं हुआ था, सही है। तो अभी ये दूसरा अकाउंट बाई करने जा रहा हूँ। तो इसमें हम क्या करेंगे, हम आएंगे न्यू ऑर्डर्स पे, और आप देख सकते हैं $5 जो है वो पड़ा है उसमें। न्यू ऑर्डर्स पे आके ये हाई स्टिक प्रोग्राम जो है ना स्टार्ट प्रोसेस करेंगे, ठीक है। यहाँ से पाइप के हैं हमने बाई करनी है तो क्लिक करेंगे, सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे एग्री कर देंगे और डिक्लेयर कर देंगे। जो मेरे पास को जो रिवार्ड मिला था ना $5 का, वो इसके साथ इंक्लूड कर देंगे, ठीक है। तो ये पूरा 39 है तो वो 34 आ जाएगा, यही चीज़ है। सही हो गया। तो यहाँ हम जाएंगे, बाइनेंस से पे करेंगे, कार्ड वगैरह से नहीं, बैंकिंग। ये हमने क्लिक किया। और ये हमारे पेमेंट मेथड आए हैं, तो हम जाएंगे USDT पे, TZ USDT, ठीक है। हम इसको सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद आप ट्रॉन पे देख सकते हो उसकी 41.60 है ना, तो हम उससे नहीं लेंगे, हम आर्बिट्रम से ले लेंगे, ठीक। ये हमने ले लिया आर्बिट्रम से। ये एड्रेस है, ये एड्रेस आप अगर आप पी से परचेज़ करना चाहते हैं, ठीक है, तो आप अपना बाइनेंस खोलेंगे और यहाँ पे आपके पॉइंट वगैरह में जो यूएसडीटी है, ठीक है। और अगर हाँ मोबाइल से आप खोलेंगे, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, जो एड्रेस आपने कॉपी की है, ठीक है, तो ओवरव्यू में आएंगे और यहाँ हाँ फंड में आएंगे। ये फंड में हमारे पास यूएसडीटी है, इसको सेंड करेंगे, ठीक है, विड्रा करने के लिए। जैसे ही क्लिक कर लेते हैं तो विड्रा क्रिप्टो पे कर लेंगे, ठीक है। और यहाँ से हम देख लेंगे आर्बिट्रम, ठीक है, अगर ये मोबाइल से आप कर रहे हो तो ये हमारे पास आया, ठीक है, आर्बिट्रम का चेन है, ठीक है। यहाँ पे हम यूएसडीटी कर लेंगे, ओह सॉरी आर्बिट्रम कर लेंगे। वहाँ से हम स्कैन कर सकते हैं, ठीक है, एड्रेस कॉपी का जो कॉपी किया आपने वो भी, लेकिन वैसे आप स्कैन भी कर सकते हैं मोबाइल से बाइनेंस के ऐप से, ठीक है। ये जब स्कैन करेंगे तो आपके साथ ये आपका एड्रेस आ जाएगा, सही है। अच्छा, मैं क्या करूँगा, मैं मोबाइल से नहीं कर रहा, मैं सिंपली अपने पीसी से पेमेंट करने जा रहा हूँ। तो मैं क्या करूँगा, इसको कॉपी कर लूँगा, ठीक। फिर आऊँगा कहाँ पे, अपने अकाउंट पे, और यहाँ से ओवरव्यू में यूएसडीटी पे, ठीक है। तो मैं पेमेंट
तो मैं यहाँ से विड्रा करूँगा, सही है। ये मेरे पास मैंने $50 सेपरेट रखा हुआ है, ठीक है, यूएसडीटी है। तो मैं इस यूएसडीटी को इसी एड्रेस पे ट्रांसफ़र करूँगा, सही है। तो जो मैंने कॉपी किया था एड्रेस, वो पहले मैं सेलेक्ट कर लेंगे यूएसडीटी। जो मैंने कॉपी किया था एड्रेस, वो आपने यहाँ पे पेस्ट करना है। कंफर्म करने के लिए एक दफ़ा आप चेक कर सकते हो, ठीक है। और नेटवर्क जो हमारा था वो आर्बिट्रम ही था, ठीक। इसको हम सेलेक्ट करेंगे। अच्छा, तो जो बैलेंस है हमने वो कितनी यहाँ पे करनी है, ये हम कॉपी करेंगे, सही है। ये हमने कॉपी करके यहाँ पेस्ट किया। तो आप अमाउंट देख सकते हो, जो रिसीव अमाउंट है ये $33 ना, 0.87। तो ये कम आ रहे हैं। तो यहाँ पे जो 0.18 है ना, यहाँ पे ये टैक्स है, ठीक है। तो हम कोशिश करेंगे कि पूरा अमाउंट सेम, जहाँ पे जितनी इसकी प्राइस है उसी पे तरीके हम कर ले, ठीक है। मैंने इससे पहले लिया था, उसमें कुछ टैक्स वगैरह था, वो कट हो गया था, लेकिन फिर भी वो एक्सेप्ट किया था उन्होंने, ठीक है। द 5% जो वेबसाइट है ना, तो मुझे वो मिला था। लेकिन आपने पूरे से और जो फीस है ना, ये सब कुछ पूरा जमा करके किसी कैलकुलेटर से, या अगर एक्सेल आपके पास है पीछे से, तो आप इसको जमा कर लो। तो ये हमारे पास अमाउंट आ रहा है टोटल, ठीक है। इसको हम कॉपी कर लेंगे। और ये हमने यहाँ पे पेस्ट किया। तो आप देख सकते हैं ये फाइनल अमाउंट जो रिसीव होगा वहाँ पे, तो ये सेम आ रहे हैं, सेम आप देख सकते हो। मैं आऊँगा यहाँ पे, वेट अ मिनट। तो ये पूरा कितना आ रहा है, 34.057014, ठीक है, यही अमाउंट है। मैं विड्रा करने से पहले मैं एक दफ़ा कंफर्म कर लेता हूँ ये एड्रेस वगैरह सब कुछ सही है कि मैंने सही लगाया हुआ है, ठीक है। फिर यहाँ से मैं अमाउंट भी कंफर्म कर लेता हूँ, अमाउंट और ये एड्रेस सब कुछ पूरा कंफर्म करके फिर मैंने विड्रा करना है, सही है। ये अमाउंट है, अगेन वहाँ पे कंफर्म कर लेते हैं। अगर आप कंफर्म करना चाहते हैं तो बार बार 2 मरतबा 3 मरतबा ठीक होता है, ठीक है, ताकि कोई मिस्टेक वगैरह ना हो। यहाँ से मैंने विड्रा किया, तो विड्रा की अमाउंट पूरा, और ये टैक्स सुनिए, ये फीस है, सही है। और जो अमाउंट है ये सेम उसी तरह फिर से भी आप कंफर्म कर सकते हो, ठीक है। मैं कंफर्म करने आया हूँ, तो यहाँ से कंफर्म किया कि सेम है, बिल्कुल सेम ही है, सही है। तो मैं विड्रा पे क्लिक करूँगा और ऑर्डर प्लेस करूँगा, ठीक है। अच्छा, मोबाइल पे मैंने ये कंफर्म करना है ये पेमेंट सही है, तो मैं नेक्स्ट कर देता हूँ। थोड़ा सा वेट कीजिए। डिवाइस कनेक्ट हो गया हमारा, समथिंग मिल रहा। ओके, मैं दूसरे से कर लेता हूँ पास 72 से, ठीक है। तो आपने इस तरह वो जब आप कंफर्म करेंगे, ठीक है, और आपके पास इस तरह कोड अपने जवाल मोबाइल के ऊपर आएगा, सही है। तो आपने वो एक्सेप्ट करना है, और एक्सेप्ट करने के बाद आपकी जो पेमेंट कंफर्मेशन है हो जाती है, और तो पेमेंट आपकी प्रोसेस में आ जाता है, ठीक है। अभी मेरे पास दोबारा आया है ये रिक्वेस्ट, मैं यहाँ से
सॉरी, वो भी मिस हो गए हैं। अभी थोड़ा सा टाइम दीजिए, ठीक है, ताकि मैं यहाँ से कंफर्म कर दूँ, क्योंकि ये टू वेरिफिकेशन है। बाइनेंस से कोई भी पेमेंट वगैरह आप करते हो तो टू वेरिफिकेशन आपने लाजिम रखनी है, ठीक है। तो आपकी आपकी अमाउंट वगैरह कोई हाइक न कर दे, सही है। तो आपको ये स्ट्रांग रखनी है, ठीक है। क्या हो गया है, वन में पेमेंट हो गई है, सही है। तो अभी हम जाके अकाउंट को देखते हैं, ठीक है, कि हमें अकाउंट मिला है। ये हमारी पेमेंट हो गई है, डन, सही है। मैं इसे रिफ्रेश कर लेता हूँ ताकि मैं बैक टू मर्चेंट कर लेता हूँ। 1 मिनट या 1 मिनट ही लेते हैं, ठीक है। ये कंफर्म हो गया, उनकी तरफ से पेमेंट इनवाइस हमारी आ गई है, सही है। तो अभी मैं बैक टू मैं यहाँ पे मोबाइल में चेक करूँ कि मैं बाइनेंस अमाउंट गया कि नहीं गया। हाँ, आप देख सकते हैं 34 जो डॉलर था यूएसडी हो गया है। यहाँ से बैक टू मार्केट आ जाता हूँ। हाँ, तो ये मेरे पास जो था, ठीक है, वो अमाउंट मेरा $5 तो हो गया, ठीक है। और यहाँ पे मैं चेक करता हूँ अकाउंट मिला, ये मुझे दूसरा अकाउंट अभी मिला, 5000 है, और ये उसका डैशबोर्ड है, सही है। अच्छा, जब भी आप ये अकाउंट परचेज़ कर लेते हो ना, सही है, तो उसके बाद आपने अपने किसी दोस्त या अगर आपके पास कोई भी करीबी दोस्त वगैरह हो, उसके पीछे से आपने लॉगिन होना है, ठीक है, द 5% अकाउंट में। तो जब उनके अकाउंट पे आप आएंगे ना, तो यहाँ से अपने डैशबोर्ड पे जाके आपने वहाँ से वो लॉगिन पासवर्ड वगैरह देखनी, क्योंकि मोबाइल में ये नहीं दिखा रहा जब आप MT5 के साथ कनेक्ट करोगे, ठीक है। ये अकाउंट है, ठीक है, ये प्रॉफिट टारगेट, ये क्रेडेंशियल है, ठीक है। ये आप मोबाइल से नहीं देख सकते, इसीलिए आपको किसी की पीसी से वगैरह लॉगिन होके ये क्रेडेंशियल आपने लेनी है, ठीक है, ताकि आप इसको MT5 के साथ कनेक्ट कर दें। तो अभी मैं जा रहा हूँ आप लोग के सामने ये MT5 का ऐप खोलने। ये मैंने MT5 कर दें, ठीक है। यहाँ से जो है ना, आपने क्या करना है, अगर आपने, मेरे पास तो पहले ऐड है, लेकिन आपने ऐसे नहीं करना, ठीक है, कि आप डिजिट में 5% लिख दें। तो आपने पाइप ही लिखना है। जैसे ही आप 5% लिख देंगे, ठीक है, तो ये ब्रोकर जो है ना आपके साथ आ जाता है, ठीक है। लेकिन आपने ऐसे नहीं दी पाइप, आपने ये नहीं लिखना, और 5% आपने नहीं लिखना, ठीक है। इससे आप अकाउंट जो ब्रोकर है आप मालूम नहीं कर सकते, इसीलिए आपने ये लिखना है और इसको सेलेक्ट करना है। और क्रेडेंशियल में जो आपको अकाउंट मिला हुआ है ना, और पासवर्ड, ठीक है, वो आपने यहाँ से लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद आपने क्या करना है, ठीक है, यहाँ से लॉगिन हो जाएंगे तो आप इससे फॉरेक्स और ऑल क्रिप्टो में अपडेट कर सकते हो, ठीक है। और जिस बंदे को ये वीडियो समझ नहीं आई या लेना नहीं, अकाउंट बाय करना समझ नहीं आया, तो प्लीज़ मुझे रब्ता कर लें, मैं आपकी मदद करूँगा।